तो स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 109 है। जो हमने सपना देखा वो जिंदा है अभी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात तो आज तो और दिक्कतें हो गई, क्योंकि जो हमारा मेन इनकम सोर्स था वहाँ से भी गड़बड़ी स्टार्ट हो गई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको आज का अपडेट दे देता हूँ कि हमारे डिलीवरी बॉय से कितनी इनकम बनी है। आज डिलीवरी बॉय से सबसे कम इनकम बनी है दोस्तों, क्योंकि हमारे बहुत ही कम पैकेट्स लगे हैं। आई थिंक 25 प्लस पैकेट लगे हमारे। इसका कारण ये है कि आगे से पैकेट लोड कम आ रहा है, मतलब पैकेट्स बहुत कम आ रहे हैं। तो हम तो पर पैकेट पे LMM बोलते हैं हमको, जो पर पैकेट पे होता है दोस्तों। तो पर पैकेट पे होने का मतलब ये है कि हम पैकेट्स बांटेंगे तो उसके हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। और जो सैलरी पे है तो उनको सैलरी मिलती है मंथली। तो ये हुआ कि फर्स्ट लोड मॉर्निंग का तो लोड हमें दिया गया, जिसमें हमारे 25 प्लस पैकेट लगे, ठीक है। लेकिन सेकंड लोड हमें नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि लोड कम था, पैकेट्स कम थे, जिससे हमारे जो पैकेट्स आए थे ना वो FA को दे दिए गए जो सैलरी पे थे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी दिखानी थी, जिसकी वजह से हमारे पैकेट्स उनको दे दिए गए और उन्होंने वो पैकेट मारे और अपना उन्होंने जो उनका परफॉर्मेंस दिखानी थी वो दिखा दी। लेकिन हमारी तो इनकम कम होगी। अब ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगर आगे भी ऐसा होता है तो जो हमारा इनकम सोर्स था डिलीवरी बॉय का, जहाँ से हमारी मोस्टली पेमेंट आ रही थी और जिसके भरोसे हम अपना बिजनेस स्केल करने के सोच रहे थे, डेली खर्चे, EMI, बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर दिक्कतें हो रही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट आज हमारे डिलीवरी से बहुत ही कम पेमेंट बनी है दोस्तों, और आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। आगे समय बताएगा क्या होगा। तो बाकी हमारी डिलीवरी बॉय अभी टफ टाइम चल रहा है हमारा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि आगे क्या कर रहा है। थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब है, बाकी कोई नहीं, देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। तो डिलीवरी बॉय से बहुत ही कम पेमेंट बनी है दोस्तों। तो मैं आपको E-कॉमर्स का दिखा देता हूँ कि आज हमारे E-कॉमर्स से कितने रुपए की सेल्स वगैरह हुई है, क्योंकि कल तो हमारी कोई सेल्स नहीं हुई थी। आज का अपडेट और दे देता हूँ मैं आपको। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। आज हमारे अमेज़ोन पे अभी रात के करीब करीब 10 बज के कुछ 10:30 10:30 हो गए, ठीक है दोस्तों। तो हमारे 645 रुपये की सेल हुई है अभी। कल हमारी कोई सेल नहीं हुई थी 5 तारीख को। आज 6 तारीख है, तो हमारी 645 रुपये की अभी तक सेल हुई है दोस्तों। हैं इन फ्यूचर अभी कुछ घंटे और रह गए, अगर सेल्स और यूनिट की सेल हो गई नहीं तो बट हमारी इतना। यहाँ आप हमारी पेमेंट देख रहे होगे। ये पेमेंट कभी भी इतनी, जब से मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया है, इतनी नहीं गई थी, इससे ऊपर ही रहती थी। 6,000 7,000 8,000 तक रहती थी। बट हमारी सेल्स डाउन हुई, जिसकी वजह से हमारी पेमेंट यहाँ कम होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट में आ गई। ये हमेशा अकाउंट में आती थी, सेल्स बढ़ती रहती थी, अकाउंट में आती थी, सेल्स बढ़ती रहती थी। बट इस टाइम ऐसा हुआ है कि हमारी सेल्स डाउन हुई है और ये अमाउंट धीरे धीरे जो हमारा अमेज़ोन में स्टोर रहता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि सेल्स नहीं होगी तो यहाँ बढ़ेगा कैसे, है ना। हाँ, तो बाकी मीशो का भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। मीशो पे हमारी कितने रुपये की सेल हुई है। आज एक यूनिट का ऑर्डर आ रखा है हमारा। ये पेंडिंग में था, पता नहीं किस कारण से पेंडिंग में था, और तो ऑटोमेटिक आज ही भेजनी थी। आज मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, तो आज ये आ गई थी। तो इसको कल हम भेज देंगे। हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। मोस्टली सेल हमारी 319, 330 और 320 इसके अराउंड ही चल रही है हमारी। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर भी नीचे भी हो जाता है, क्योंकि मीशो में यार बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल अमाउंट यहाँ कुछ और शो करता है। जब हम लेवल प्रिंट आउट निकालते हैं उसमें कुछ और शो करता है, और कस्टमर को जब डिलीवर करते हैं तो उस टाइम कुछ और शो करता है। मेरे हिसाब से ऐसा होता है। तो एक यूनिट का ऑर्डर मीशो पे भी आ रखा है। फ्लिपकार्ट पे दोस्तों ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आ रखा हमारा, ठीक है। तो आज जो हमारी मोस्टली सेल हुई है अमेज़ोन पे और मीशो पे हुई है। एक यूनिट का ऑर्डर मीशो पे आया है, और हमारे इस पर क्या कहते हैं अमेज़ोन पे 3 यूनिट का ऑर्डर आ जाए, ठीक है ना। ऊपर में देख सकते हो आप, यहाँ पे भी शिप टू 3 ऑर्डर दिखा रहा है। हाँ, तो मैं स्टॉक मार्केट का अपडेट दूँ आपको। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों यार थोड़ा सा मैं अब डर रहा हूँ। बात यह है कि हमारी जो पेमेंट आ रही थी डिलीवरी बॉय से, जो हमारा इनकम सोर्स था, अब वहाँ थोड़ी दिक्कतें हो रही है। तो इन फ्यूचर हमारे पास इनकम सोर्स का रहेगा नहीं रहेगा, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से हमारे पास जो अमाउंट है अभी, हाँ, तो उसको मैं स्टॉक मार्केट में डालूँ ना डालूँ समझ में नहीं आ रहा अभी। बाकी जो इन्वेस्ट हमने कर रखा था 60,000 रुपये का इन्वेस्ट कर रखा था, 22% का हमें 22.5% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है। टोटल हमारा 74,434 रुपये हो गया। आज थोड़ा सा गिरा है क्योंकि मार्केट थोड़ा गिरा था, ठीक है। तो मैं अभी डर रहा हूँ कि अगर मैंने सारे जो भी पैसा है, क्योंकि मेरे को सेविंग करके रखना पड़ेगा।
क्योंकि अभी जॉब पे कुछ दिक्कतें हुई तो हम ईएमआई वगैरह या घर के डेली खर्चे जो हमारे हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना। और बिजनेस के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा रखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास है कुछ अमाउंट। स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट नहीं किया। आज मैं सोच रहा था इन्वेस्ट करने का, बट आज जो हुआ उसके बाद मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए आगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ ही नहीं करूँ। जितना अमाउंट मैं कर रहा था 10,000 का राउंड में करने की सोच रहा था। तो कुछ दिन और देखते हैं, उसके बाद अगर ठीक ठाक लगा ऐसा कि हाँ रेगुलर चल रहा है तो 10,000 हम इन्वेस्ट कर देंगे। नहीं तो उसमें से कुछ अमाउंट हम कट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे पास बैकअप के लिए अमाउंट रहे। क्योंकि आगे अर्निंग हो नहीं पाएगी ना, अर्निंग होगी नहीं तो हमारे पास पैसा आएगा नहीं, जिसकी वजह से ईएमआई होगी, बाकी खर्चे वो भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ अमाउंट कट करेंगे अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो, नहीं तो पूरा अमाउंट हम, अगर गड़बड़ी नहीं हुई कुछ तो हम पूरा अमाउंट 10,000 इन्वेस्ट करेंगे जॉब पे, अगर जॉब पे हमारी कुछ दिक्कतें हुई तो, है ना। तो आज दोस्तों इतना ही है। अभी टफ टाइम चल रहा है, देखते कब तक हमारा टफ टाइम चलता है। सेल्स डाउन हो रही है, डिलीवरी बॉय से पेमेंट नहीं बन रही, जो हमारे इनकम सोर्स थे दो वहाँ पे दोनों पे दिक्कतें चल रही है। इन फ्यूचर क्या होगा अभी कुछ नहीं पता। अभी बस सरवाइव करने का, और थोड़ा सा जो मोटिवेशन डाउन है, टेंशन हो रही है, उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो रहेगा ही जब तक पेमेंट सही से बननी दोबारा से स्टार्ट नहीं हो जाएगी दोस्तों, तब तक ये पेन रहेगा ही, है ना। तो आज हमारी मोस्टली सेल अमेजोन मीशो पे हुई है। डिलीवरी वजह से कम, बहुत ही कम पेमेंट बनी है। तो समझ सकते हो कि अभी टफ टाइम चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।